अस्सलाम वालेकुम गाइस। अक्सर एक ऐसा चीज़ दिखा जाता है जब बस में चढ़ते हैं ना, तो एक औरत या एक लड़की खड़ा होता है, उसका चारों ओर से मर्द होता है। एक बार सोच के देखिए कि अगर आपका बहन का साथ ऐसा हुआ आपको कैसा लगेगा? आपका बीवी का साथ ऐसा हुआ तो कैसा लगेगा? जब बस में सीट कैपेसिटी फुल हो जाता है ना, उसके बाद में जो सामने सेंटर में जो जगह होता है, वहाँ पर लोग खड़ा होना शुरू होता है। और जो लड़के आएगा, लड़की भी इधर खड़ा होगा, उसका पीछे लड़का है, सामने लड़का है, और दूसरा लड़का आएगा या औरत आएगा, उसका आगे पीछे सामने लड़का होता है। क्या ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि सामने की ओर सिर्फ लड़की खड़ा हो, पीछे का ओर सिर्फ लड़का खड़ा हो? ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने से दरवाजा से सिर्फ लड़की चढ़े, पीछे का दरवाजा से सिर्फ लड़का चढ़े। क्या आपको ऐसा अच्छा लगता है कि आपका माँ बहन का साथ कोई ऐसा एक साथ में खड़ा हो? बस में जो है ना, ब्रेक पकड़ता है, तो ब्रेक पकड़ेगा तो कुछ टाइम ऐसा होता है कि बिना ब्रेक से तो जब ज़्यादा ओवरलोड होता है तो एक दूसरे का बदन में टच होता है। अगर गलती से ब्रेक मार दिया तो एक पूरा लड़के का जितना वेट है एक लड़की का ऊपर चला जाता है, बहुत जोर का धक्का लग जाता है, और एक लड़की का बदन का जो ये ना पूरा लड़का का ऊपर चला जाता है। क्या ये सब आप लोग को अच्छा लगता है? यह सरकार थोड़ी ना सिखाएगा कि आप लोग ऐसे चेंज कीजिए। यह सरकार आके आपको खुद थोड़ी ना दिखा देगा। या आपका और हमारा सोच से खुद करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मेरा बहन का साथ कोई और खड़ा हो, मेरे को असहज फील हो, तो सेम काम हम दूसरा लड़के के सामने कैसे खड़ा हो सकता है? हमारा दिल कुछ नहीं कहता है। कुछ जगह ऐसा है, बहुत ज़्यादा दिखा जाता है। 2 लड़के जा रहा था, बस से ट्रैवल कर रहा था, दोनों का साथ में 1-1 साल का बच्चा था। तो बस में बिल्कुल फ्री था, पूरा लोड था, वहाँ पर बैठने का जगह नहीं था। तो ऐसे हालत में जब मेरा जो सीट था, हमारा सीट हम दे दिया, और पीछे वाला सीट में जो है ना, एक औरत था, और उसका साथ में एक 15-16 साल का एक बच्चा था। तो हम उस औरत को कहा कि आपका बच्चा जो है इसको थोड़ा उठा दीजिए, इस दूसरा लड़की जो है वो बच्चा लेके खड़ा है, 1 साल का बच्चा है, उसको बिठा दीजिए, नहीं तो वो गिर जाएगा, ब्रेक पकड़ेगा तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि उसका बच्चा गिर सकता है, वो खुद भी गिर सकता है, क्योंकि वो बस भी पकड़ रहा है एक हाथ से, फिर दूसरा हाथ से बच्चा संभाल रहा है। तो इस हालत में बहुत दिक्कत हो सकता है। वो औरत क्या कहा मालूम है? वो कहा नहीं मेरा बच्चा नहीं उठेगा, 16 साल का बच्चा है, वो बस में खड़ा हो रह सकते हैं, वो बोला नहीं उठेगा। तो देखिए ये सिखा रहा है। देखिए जब खुद माता पिता बच्चे को ऐसा सिखाता है तो उसका बच्चा कैसा होगा? और शर्मनाक बात तो वो है कि उसमें एक सीट में से लिखा था लेडीज सीट, उस लेडीज सीट पे भी जेंट्स जाके बैठा था। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं उसको उठा दूं, लेकिन क्या मालूम है, उम्र का लिहाजा किया कि उसका उम्र ज्यादा था, 60-70 साल सीनियर सिटीजन था, इसलिए हमने उसको कुछ नहीं कहा। और जब कंडक्टर को कहा कि जब लेडीज सीट लिखा है तो वहाँ पर जेंट्स क्यों है, वो बोला नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, जब सिटी पे जाते हैं उसके लिए सिटी से लगाया, जो सिटी में लागू होगा गांव में नहीं लागू होगा, दोहरापन है और कुछ भी नहीं है। ये गांव में भी लागू होना चाहिए। इज्जत सिटी में भी होता है, गांव में भी होता है, किधर कम और ज्यादा नहीं होता है इज्जत। आप एक बार खुद सोच के देखिए, दिमाग ऐसा है कि खुद किसी का खुद का बहन का साथ ना बोलो ना तो ये बुरा नहीं लगता है। सॉरी, थोड़ा बुरा मत मानिए। आप एक बार सोच के देखिए, आपका बहन जो है ना, आपका बहन को मेरा साथ यहाँ पर बैठने के लिए देंगे? हाँ, एक ये टूल है, ये देखिए ये टूल है ना, इसको थोड़ा बड़ा ही लेता हूँ कि आधे पे वो बैठेगा, आधे पे हम बैठेगा, आपका बहन। क्या आप मानेंगे? तो बस में हम मजबूरी में करते हैं, मतलब मजबूरी इतना भी नहीं है कि जब खड़ा है तो 2 साइड में हम खड़ा हो सकते हैं। और मजबूरी ऐसा भी नहीं है, जो सिंगल लोग आता है ना, मान के चले हम सिंगल है, दूसरा एक लड़का सिंगल है, तो ऐसा होता है, अक्सर देखा जाता है, मेरे साथ खुद हुआ कि मैं दो सीट होता ना बस में, एक सीट में मैं बैठा हूँ, दूसरा सीट में आगे दूसरा एक लड़की बैठ गया था। हमने उसको बोला बहन दूसरा जब तक खाली है तब तक तब दूसरा जगह पे बैठिए ना, मेरा इधर मत बैठिए। तो ऐसा मानकर चले कोई सीट खाली नहीं है, सिर्फ 2 ही सीट खाली है बस में, 2 सीट में 2 अलग अलग लड़का बैठा है और 2 लड़की भी आया है, वो खड़ा है। तो हमारा कर्तव्य क्या होता है कि हम इस सीट से उठ के दूसरा लड़का और सीट पे चला जाए, ताकि यहाँ पर 2 सीट खाली हो, वहां पर 2 लड़की बैठ पाए। ऐसा होना चाहिए, ऐसा हम और आपको करना पड़ेगा, कोई और आके नहीं कहेगा, सरकार ये नहीं सिखाएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है, ये वीडियो जो है ना, मैं पैसा के लिए बिल्कुल सही है कि मैं यूट्यूब के लिए, सब्सक्राइब के लिए, लाइक के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, ना लाइक चाहिए ना सब्सक्राइब चाहिए। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब का जरूरत नहीं है, मैं सब्सक्राइब का भूखा नहीं हूँ, लाइक का भी भूखा नहीं हूँ। मैं वीडियो अपना यूट्यूब को बड़ा करने के लिए नहीं है, ये सब वीडियो से मेरे को एक भी, हाँ जो कोई मैं ब्लॉग वीडियो डालता हूँ उसमें सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए। और ऐसा वीडियो में मेरे बिल्कुल ना सब्सक्राइब चाहिए ना लाइक चाहिए, आप शेयर कीजिए। जो जो कंडक्टर है
और हो सके तो आप इस चीज़ को कंडक्टर तक पहुंचाइए, ड्राइवर का तक इसको पहुंचाइए, ताकि वो लोग उसको सुधर सके। ठीक है, अगर आप है, आपका भाई ड्राइवर है, आपका भाई कुछ बस का कॉन्ट्रैक्टर है, तो आप उसको जरूर भेजिए। मिलते हैं दूसरा वीडियो में। जय हिंद।